बच्चों की डिमांड पर आज घर पर क्रिस्पी स्पाइसी प्याज की कचौरी तैयार की है। आइए इसको देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी मैदा ले लिया है और इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन 1/4 टीस्पून के करीबन अजवाइन डाल देनी है। सॉल्ट डाल देना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसमें हमें देसी घी का मोयन लगाना है, क्योंकि देसी घी का मोयन लगाने से कचौरियाँ जो हैं वो बहुत क्रिस्पी बनती हैं और सॉफ्ट, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बनेंगी। इसमें 2 टेबल स्पून के करीबन मैंने मोयन लगा दिया है। अब इसको हल्के हाथों से मसल लेना है। इस तरह से मुट्ठी बांध के देख लेना है कि परफेक्ट मोयन लग गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और सॉफ्ट आटा इसमें लगाना है, क्योंकि अगर हार्ड आटा लगाएंगे तो जो हम मसाला इसके अंदर फिल करेंगे वो बाहर निकल जाएगा। इसलिए हमें इसे सॉफ्ट आटा तैयार करना है। और ऐसे देखिए अच्छी तरह से इसको गूंद लेना है आटे को। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। रेस्ट के लिए देखो अब ये अच्छा सा आटा तैयार हो गया है और अब हम इसे साइड कर देते हैं। और अब हम कचौरी के मसाले की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर 2-3 टेबल स्पून ऑयल ले लेना है और तड़के के लिए इसमें जीरा, राई, साबुत धनिया उसको कूट लें और थोड़ी सी सौंफ। और इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इसके साथ ही मैंने 2-3 लौंग, काली मिर्ची इसे भी कूट लिया था। थोड़ी सी हींग ऐड कर दी है और 3-4 प्याज मैंने इसके अंदर मीडियम साइज़ के प्याज काट कर ऐड कर दिए हैं। बस अब हमें क्या करना है, प्याज का कच्चापन निकालना है बस। और ये कसूरी मेथी, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, ये बेसिक मसाला, इसे भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। मसालों को हल्का सा भून लेंगे। इस तरह से हमें हल्का सा भून लेना है। अब मैंने क्या किया था, 3 बड़े आलू, उन्हें पहले से ही विसल देकर उबाल कर रख लिया था और उन्हें मैश कर लिया है। और अब इसे हम आलूओं को मैश करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कम स्पाइसी खाते हैं तो कम कर दीजिए और अगर चटपटा खाते हैं तो आप चटपटा बना दीजिए इसे। थोड़ा अमचूर डाल दिया है मैंने इसमें, गरम मसाला पिसा हुआ, और थोड़े शुगर के दाने इसमें डाल दिए हैं, जिससे कि इसका चटपटापन बैलेंस हो जाए। अब इस तरह से हमें अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है। मसाला अब हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। हरे धनिया इसमें डाल दीजिए काट कर। अब आटा भी तैयार हो गया है, मसाला भी तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, ये जो मसाला हमने तैयार किया था इसकी छोटी छोटी गोल बॉल्स बना लेनी है। ये सारी बॉल्स हमें तैयार कर लेनी है। हम राजस्थानियों को तो कचौरी समोसे का बहुत ज़्यादा चार्म रहता है। और जोधपुर, खास करके जोधपुर के जो लोग हैं, चाहे किसी भी मौसम हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे भयंकर तपती गर्मी पड़ रही हो, तो भी ये कचौरी, समोसा, मिर्ची बड़ा इसके बगैर रह ही नहीं सकते। तो अब चलिए अब हम देख लेते हैं। ये आटे की मैंने लोई बना ली है और पूड़ी से थोड़ी सी हल्की सी मोटी रखनी है। इसे हल्का सा इसमें आटा लगा दीजिए, सूखा मैदा लगा दीजिए और इसे पूड़ी के जैसे बेल लीजिए। पूड़ी जैसे इसको किनारों से बेलना है, इसे बीच में से नहीं बेलना है। किनारों से बेलते हुए इसे हम पूड़ी का आकार दे देंगे और जो हमने बॉल तैयार की थी उसे हम बीच में रख देंगे। और इस तरह से पूड़ी के किनारों को पकड़ते हुए और आपस में, क्योंकि हमने आटा थोड़ा नरम गूंदा है, तो ये आसानी से किनारे से लेते जाएंगे और इसे चिपकाते जाएंगे। इस तरह से देखिए अभी कितने अच्छी तरह से ये आपस में चिपक गया है। और अब इस तरह से देखो शेप दे देंगे इसे। और अब हम इसे हथेली से हल्का हल्का किनारों से ही इसे हम दबाएंगे और कचौरी का शेप दे देंगे। बस किनारों से हल्के हल्के हाथों से इसे दबाते जाएंगे और अपने आप ये बड़ी होती जाएगी और कचौरी जैसा इसका राउंड शेप हो जाएगा। इस तरह से हमें ये सारी कचौरियाँ तैयार कर लेनी है। और एक तरफ हमें कढ़ाई रख लेनी है और उसमें ऑयल डाल देना है। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा गर्म करेंगे तो कचौरियाँ डालते ही बाहर से जल जाएंगी या ज़्यादा सिक जाएंगी और अंदर से नहीं सिक पाएंगी। तो इसीलिए इसे अब हम मीडियम हॉट ऑयल में इसे डाल देंगे और इसे छेड़ना नहीं है। अब हमें कोई 2-3 मिनट तक इसे बस वैसे के वैसे ही रहने देना है और फिर हम इसे हल्के हाथों से पलट देंगे।
ऐसे अलट पलट करते हुए हमें, आपने देखा होगा हलवाई जब कचौरियाँ बनाते हैं तो उन्हें कितना धैर्य से तलते हैं, धीरे 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 ये तलती रहती हैं। तो इसी तरीके से हमें धैर्य से इन कचौरियों को तलना है। और जब हम इस तरह से तलेंगे तो हमारी कचौरियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, करारी और बहुत अच्छी बनेंगी। अंदर से वो उसकी लेयर सॉफ्ट होगी और बाहर से एकदम कड़क सी बनेगी। और वही तो हमें चाहिए, हलवाई जैसी कचौरियाँ ही तो हमें घर पे बनानी है। तो इस तरीके से हम कचौरियाँ तैयार कर लेंगे। और ये देखिए दूसरा राउंड भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इस तरह से मैंने सारी कचौरियाँ तैयार कर ली है। बच्चों को तो आज बहुत ही मज़ा आ गया और वो तो कह रहे थे मम्मी दूसरे दिन भी आप यही बनाना, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है, दूसरे दिन दूसरी वैरायटी बनानी रहती है। ये देखिए इस तरह से, देखो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है, तोड़ी भी नहीं जा रही है ये। इस तरह से आप तैयार